आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मेरे महादेव का सबसे प्यारा जो वार है सोमवार, सबसे प्यारा नक्षत्र है आरद्रा, सबसे प्यारा महीना है सावन का और सबसे प्यारा व्रत है मेरे महादेव का प्रदोष का और सबसे प्रिय तिथि है मेरे महादेव की चतुर्दशी। सावन के महीने में आपको प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ये दूसरा प्रदोष व्रत है। और जानते हो ये प्रदोष व्रत कब है? सावन के महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 25 अगस्त को, जिस दिन है दिन भोमवार माने मंगलवार। और आपको मैंने पहले भी कहा सोमवार का प्रदोष, मंगलवार का प्रदोष और शनिवार का प्रदोष ये बड़े प्रभावशाली, बड़े प्रतापी होते हैं। और भोम प्रदोष व्रत की महिमा तो ये बताई गई है कि ऋण मोचनार्थम तो भोमवारेण संयुतम, सिर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण है, कोई उधार है, सब कुछ दूर हो जाता। किससे? प्रदोष व्रत करने से। और मैं तो कहा करता हूं आप सभी लोगों को बड़े गर्व से कि एक प्रदोष हरे सब दोष, मात्र केवल एक प्रदोष व्रत करके देखिए, समस्त दोषों का निराकरण हो जाता। जैसे भी दोष क्यों ना हो कुंडली में, सब दोष दूर भागते हैं केवल एक प्रदोष व्रत करने से। तो जरूर प्रदोष व्रत कीजिएगा। और मुझे तो प्रसन्नता इस बात की कि आज के समय में कई लोगों को मैंने प्रदोष व्रत से जोड़ दिया है, बहुत भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। आप भी जरूर कीजिएगा। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, घर घर में शिव पूजन हो और हर एक व्यक्ति प्रदोष का व्रत जरूर करता हो। संपूर्ण समाधान, संपूर्ण फल की प्राप्ति इस कलयुग में केवल एक प्रदोष व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन खूब मन लगाकर देवादिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, महादेव का ध्यान जप इत्यादि करना चाहिए। इससे बढ़कर इस संसार में दूसरा और समाधान क्या हो सकता है। इसलिए प्रदोष व्रत की तो बहुत भारी महिमा है। इसलिए प्रदोष व्रत खूब मन लगाकर करना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन कलयुग में नहीं हो सकता है। इसलिए प्रदोष व्रत सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए। अच्छा, प्रदोष व्रत का विधान क्या है? जब भी आप प्रदोष व्रत करें, एक दिन पहले शुद्धिकरण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगली सुबह आप उठें, स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जल दें। आपके घर में जो शुभ पौधे हैं, तुलसी, बिल्वपत्र, सभी में जलार्पण करना चाहिए। अपने घर के देवी देवताओं में जो मंदिर में आपने स्थापित किए हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो इस दिन मैं तो निवेदन करूंगा, चाहे सुबह चाहे शाम के समय आपको जब भी टाइम लगता है, शिवालय जरूर जाना चाहिए और शिवालय में जाकर आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास शिवालय में जा रहे हैं तो आप प्रातः काल की कुछ सामग्री ऐसी हैं जो अपने साथ लेके जा सकते हैं ना। महादेव को भस्म चंदन अत्यंत प्रिय है, बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है, दुर्वादल अत्यंत प्रिय है। तो सब चीजें आप अपने साथ लेके जाओ, लेकिन मिट्टी के दो दिए है ना, ये जरूर अपने साथ लेके जाना, क्योंकि महादेव को दीप दान जरूर करना होता है। ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो इस प्रकार से आपने प्रातः काल की सामग्री को ले गए, शिवालय में जाके आपने पूजन किया, जो जो सामग्री थी आपके पास सब आपने महादेव पर अर्पित कर दिया। उसके बाद फिर आपने दीपदान करना चाहिए। पहला दीपदान तो प्रातः काल के समय शिवालय में करना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी प्रेम पूर्वक। और दूसरा दीपदान आपने करना चाहिए बेलपत्र के पेड़ में। और यदि कहीं पर आपको बेलपत्री का पेड़ ना मिल पा रहा हो तो आप दूसरा दीपदान भी शिवलिंग में ही, शिवालय के सामने ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिल्व पत्र मिल जाए, बिल्व वृक्ष मिल जाए तो वहां पर पहले बेलपत्र के पेड़ में जल और काला तिल अर्पण करना है, एक दिया लगाना है और 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रणाम इत्यादि करके महादेव का वंदन करना चाहिए। आपका व्रत प्रारंभ हो गया। दिन भर निराहार रहें, शुद्ध आहार करें। शुद्ध आहार की तो बात छोड़ दीजिए, आपने मन से भोजन के विषय में सोचना भी नहीं। बच्चे घर में, उनके लिए आप आहार इत्यादि बनाएं, आप अपना नियंत्रण बना के रखें। भूख लगे तो थोड़ा फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बार बार जल पीना, व्रत के दिन सोना, ये वर्जित माना जाता है। इस बात में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब विशेष जो प्रदोष की महिमा वो है संध्या काल के समय। तो कम से कम आपने 7:30 से लेकर 9:30 बजे के मध्य में अपनी प्रदोष व्रत की पूजा को संपन्न करना चाहिए। मतलब 9 बजे तक आपकी प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल के समय ही होनी विशेष चाहिए, क्योंकि प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल। और संध्या काल के समय भगवान शिव माता गौरा के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो मुहूर्त है संध्या काल का, इसमें आपने शिव पूजन करना चाहिए। वैसे तो विधान यह है कि आप संध्या काल के समय 5 मिट्टी के दिए दीपदान करने के लिए, और जो सामग्री आपने सुबह के समय बनाई थी वही सामग्री आपने संध्या काल के समय भी अर्पित करनी चाहिए। मंगलवार का दिन है, इसलिए कम से कम 11 गेहूं के दाने आपने शिवलिंग में जरूर अर्पण करने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार शक्कर के जल से आपने विशेष
मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई सिर पर उधार है तो आपने शक्कर के जल से आपने शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और बच्चों की विद्या बुद्धि के लिए आप यदि करना चाह रहे हैं तो आप गाय के दूध से, कच्चे दूध से भगवान शिव का संध्या काल के समय अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। यदि शिवालय आसपास ना हो तो अपने घर में ही या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल पूजन है भगवान शिव का। इस प्रकार से आपने ये सारा पूजन करके संध्या काल के समय 5 मिट्टी के दिए लगाने हैं। पहला तो आपने गणेश जी को, दूसरा आपने शिवालय में भगवान शिव को, तीसरा बेलपत्री के पेड़ में, बेलपत्री का पेड़ ना मिले तो पीपल के पेड़ में, पीपल का पेड़ ना मिले तो बट के पेड़ में, जो भी शुभ वृक्ष मिल जाए उसमें आप दीपदान कर दीजिएगा। चौथा दीपदान माता तुलसी में, और पांचवा दीपदान अपनी घर की चौखाट में, और दिए का मुख घर के अंदर की ओर करना चाहिए। इस प्रकार से आपने दीपदान संपन्न करना चाहिए। कुछ मीठा अन्न ग्रहण करके आपने अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रदोष का व्रत बहुत फलदायी होगा आप सभी भक्तों के लिए, और मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण आशा है कि ये प्रदोष का व्रत समस्त दोषों का हरण आपका जरूर करेगा। मन लगाकर प्रेम से समर्पित भाव से प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। और मंत्र प्रदोष व्रत के दिन क्या जपना चाहिए? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।